टेंशन ले रही है? टेंशन तो उन लोगों को लेनी चाहिए कि हमारा अगला प्लान, अगला कदम क्या होगा, और इसी में उन दोनों का दिमाग लगा रहेगा। पर अभी अभी जो तूने बाहर कहा कि उसने क्या कहा तेरे को? उसे बोल ही सकती, कुछ कर तो सकती है नहीं, इसलिए धमकियां दे रही है। इंदु दादी कहती है ना कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, खम्बा इधर है नहीं, अपने बाल हमारे सामने नोच नहीं सकती, इसलिए धमकियां दे रही। तू हंस रही है? हाँ, मेरी जान निकलती जा रही है। दादी मुझ पर ना सही, आप कम से कम पूरब के प्लान पे तो भरोसा कीजिए। दादी 2 दिन में उसके प्लान ने इतना अच्छा नतीजा दिखाया, ऐसे लग रहा है जैसे उनको कुछ याद आ रहा है। आपको पता है इन्होंने कल रात को क्या किया? तूने बताया कहाँ? बता ना। बता। इन्होंने कल वो सारी कस्में दोबारा खाई जो शादी के वक्त ली थी। पति की तरह ना सही, लेकिन एक दोस्त के नाते ही सही। इन्होंने मुझसे वादा किया दादी, मेरी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ और अपनी हर खुशी को मेरी खुशी बना देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हारा खुद का दिमाग तो चलता नहीं है, तो एटलीस्ट मेरा ही यूज कर लिया करो। किसने अकल दी थी तुम्हें वहां पर जाकर वो सब कुछ करने की? अमिले को उन्हें सुनाने गई थी, उल्टा खुद सुनकर आ गई। ये ठीक है, अब और कितना सुनाओगी? बोल दिया ना मैंने कि गलती हो गई। तो मैं क्या करती यार, जब मुझे पता चला कि वो प्रज्ञा पूरी रात अभी के साथ सड़कों पे घूम रही थी, मुझे गुस्सा आ गया। और उसे सुनाना बहुत जरूरी था। जब तक उसे सुनाती नहीं ना, तब तक उसकी अकल ठिकाने नहीं आती। सुनाने के लिए वहां पर जाने की क्या जरूरत थी? आज सुबह घर पे आने वाली थी ना, तब सुना सकती थी उसे। देखो वाली में देखो क्या आगे बोलोगी भी कुछ या फिर ऐसी देखती रहोगी? तनु मैं तुमसे कुछ पूछ रही, ये क्या कर अरे तुम दोनों ना कंटिन्यू करो, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आपके बोलने से डिस्टर्ब नहीं होता, आप खड़ी भी रहेंगी तो भी डिस्टर्ब होगा मिताली भाभी। मुझे कुछ काम था। अरे क्या काम है, बोलेंगी? क्यों आई है यहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने? वो मैना क्या लगा रखा है? कुछ काम है आपको? अगर कोई गॉसिप करने आई तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जाइए। नहीं आलिया, मैं गॉसिप करने नहीं आई हूँ। मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। कौन सी बात? वो कॉरिडोर में जो कुछ भी हुआ ना, वो मैंने सब कुछ सुन लिया। मैं सुनना नहीं चाहती थी, नहीं मैं कान लगा के सुनने की कोशिश कर रही थी। वो तो मैं वहां से गुजर रही थी ना, तो सब कुछ अपने आप मेरे कानों में पड़ गया, तो मुझे सुनना ही पड़ा। फिर क्या करती मैं? बात क्या करने आई है वो तो बताइए। हाँ, बात ये करने आई हूँ कि आलिया, अब तुमने वहाँ चैलेंज तो दे दिया प्रज्ञा को, अब उस चैलेंज को जीतने के लिए कुछ न कुछ तो प्लानिंग की होगी ना तुम दोनों ने। ओह, मैं आपको अपना प्लान बता दूं, राइट? क्यों बताऊं मैं आपको अपना प्लान? वो चैलेंज जीतने में मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद ही कर दूंगी। नो थैंक्स, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि क्या है ना मिताली भाभी, आपसे बड़ा थाली का बैंगन मैंने आज तक कभी नहीं देखा, जो कभी इधर डुल जाते हैं तो कभी उधर डुल जाते हैं। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी आलिया। मैं ना सरकार बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। देख लो, सोच लो, बिना मेरे सपोर्ट के ना तुम जीत नहीं सकती चैलेंज। नहीं चाहिए आपकी मदद और नहीं चाहिए आपके सपोर्ट। क्योंकि क्या है ना, मुझे आपको कुछ भी बताने से पहले ना 2 बार सोचना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको कोई बात बताई हो तो मतलब वो पूरे घर में ढिंडोरा पीट कर आप सबको बता ही देती है ना। नहीं, गॉड प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कुछ तो बताओ, थोड़ा बहुत तो। नहीं है मेरे पास कोई प्लान। ओके, जाइए यहाँ से प्लीज ना आलिया, बाहर चलिए। अरे धक्की क्यों मार रही हो तुम? क्योंकि आप ऐसे मानेंगे नहीं। अभी भी यही खड़ी है, चलिए। अरे जाइए। आलिया, बात तो सही है, आलिया ने चैलेंज किया है तो प्लान भी किया ही होगा। आलिया, तुमने सच में कुछ प्लान किया है या फिर प्रज्ञा को ऐसी धमकी दे रही थी? अब तुम भी मिताली भाभी की तरह शुरू मत हो जाना। ऑफ कोर्स मैंने कुछ प्लान किया, वरना क्यों बोलूंगी? रियली? मुझे भी बताओ। ओके, काम डाउन, बताती हूँ, सुनो। आजकल मेरे कानों को क्या होता जा रहा है? काम ही नहीं कर रहा लगता है। अरे काम की बातें मुझे सुनाई नहीं दे रही हैं। ओह माय गॉड, वाह आलिया, यू आर जीनियस।
क्या प्लान बनाया तुमने? Congratulations dear. फाइनली हमने अपने दुश्मनों को उनकी असली जगह दिखाई दी तन। अच्छा, तो अपनी भाभी को इसने नहीं बताया, सहेली को बता दिया। ये तो गद्दारी हुई ना, बहुत बड़ी गद्दारी हुई आलिया। देखना, ये सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। देखिए देखिए वाह, ये तो बहुत ही प्यारी तस्वीर है। ये कहाँ से लाई तुमने? वालों ने भेजा। हाँ, अच्छा लगा आपको? ये तो बहुत अच्छा है। इसे तो दीवार पे लगा देनी चाहिए। कहा? एक काम करता हूँ, इसे यहीं पर लगा देते हैं। नहीं यहाँ नहीं, एक्चुअली मैंने सोचा था कि वहां लगाएंगे। जम नहीं रहा है पापा। वो जगह कैसे रहेगा? नहीं वहां नहीं, वहां के लिए फोटो बहुत छोटी है। छोटी है तो क्या हुआ? देखो उस फोटो में मैं बैठ कर वैसे भी थक गया हूँ, उसे रेस्ट दे देता। अरे लेकिन अरे संभल के। तुम देख क्या, आके हेल्प तो करो। हाँ सॉरी। देखो ना, I mean, तुम और मैं तो फिर भी समझ सकते हैं, नो वन कैन मिस यूज अस। वो बेचारी ठहरी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, वैसी फैमिली से अगर लड़कियां होती हैं और लड़का उनका मिसयूज करता है तो कितनी बदनामी होती। और ऊपर से प्रज्ञा इतनी सिंपल, इतनी ऑनेस्ट, इतनी she's so naive and boring। आलिया, इसमें तुम और मैं क्या कर सकते हैं? प्रज्ञा ने कुछ डिसाइड किया है तो सोच समझ के डिसाइड किया होगा ना, और होना तो वही है जो उसकी डेस्टिनी में लिखा है। तुम इतनी क्यों परेशान हो रही हो? परेशान कैसे ना होता ना, आफ्टर ऑल मैं भी तो एक लड़की हूँ, और एक लड़की होकर मैं एक लड़की के वेलबींग के बारे में नहीं सोच सकती क्या? आई एम सो कंसर्न्ड अबाउट हर कि उसके साथ कुछ भी गलत ना हो, और वो भी इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना गलत। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना तनु। लेकिन आलिया, अगर तुम ये बात किसी को बोलोगी भी तो तुम्हारी बात सुनेगा कौन? हाँ तनु, मैं भी वही सोच रही हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं भाई के साथ ये बात करूं या ना करूं। भाई समझेंगे भी या नहीं समझेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं भाई से मैं ये बात। ये लोग प्रज्ञा के बारे में क्या बात करें? आई थिंक मुझे इन्हीं से पूछना चाहिए कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। और भाई क्या बोलेंगे? भाई आप क्या बातें चल रही? कुछ भी नहीं। झूठ क्यों बोल रही आलिया? मैंने सब सुन लिया। तुम लोग प्रज्ञा की बातें कर रहे थे। मैंने तुम दोनों से पहले भी कहा था कि मैं प्रज्ञा के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं जानता हूं तुम दोनों इसे पसंद नहीं करते, लेकिन एक बात कान खोलकर सुनो कि प्रज्ञा मेरी सेक्रेटरी नहीं, बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड। वो इतनी क्यूट है, इतनी इनोसेंट है, ये सिंपल भी है। एग्जैक्टली। तो क्यों उसके पीछे पड़े और रहने दो ना उसे। आपको क्यों हर बार ऐसे लगता है कि हम उसके बारे में बुरा ही सोचते हैं? बोला था ना तनु तुम्हें, मत करो उसके बारे में बात। भाई को हमेशा ऐसी लगता है कि हम जेलसी के मारे या फिर गुस्से में आके उसके बारे में बात करें, लेकिन नहीं, हम दोनों पागल हैं हम दोनों, जो उसके बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में कंसर्न है। मतलब? वैसे तो हम आपको बताने नहीं वाले थे, लेकिन जानते हैं हम आपको और आपकी सेक्रेटरी को बहुत अच्छी तरीके से, आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है ना, तभी आपको इतनी पसंद है वो। और ना सिर्फ आपका बल्कि घर में हर किसी का ध्यान रखती, इसीलिए उसके बारे में सोच रहे थे, उसकी और पूरब के रिलेशनशिप के बारे में। क्या पूरब और प्रज्ञा के रिलेशनशिप को लेकर? मुझे लगता है कि चुप क्यों, बोलो ना। पूरब प्रज्ञा को यूज कर रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।